आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं संगीता मिश्रा बोलती लेखनी में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको दशहरे के वास्तविक माहौल से रूबरू कराती हूँ। हम दशहरे को पुतला जला मना लेते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। क्या कभी जहन में ये बात आई कि कितना भीषण युद्ध हुआ होगा? 94 दिन चला, फिर कहीं जाकर उस अमृत प्राप्त रावण को प्रभु श्री राम ने परलोक धाम गमन कराया। उसके पास तो 72 करोड़ सेना थी, पर उस ईश्वर के सामने सब शून्य हो गई। गिने चुने वानरों से ही संपूर्ण युद्ध जीत लिया। हनुमान जैसे स्वामी भक्त ने हर संकट निवारण के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अति पराक्रमी रावण ने अपने अति बलशाली पुत्रों और भाइयों को युद्ध में बलि चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, श्री राम लक्ष्मण खुद रण में मूर्छित हो गए। इतना आसान नहीं था वो युद्ध, पर शायद हम 10 दिन की रामलीला से उस युद्ध का अनुमान भी नहीं लगा सकते। रामलीला देख लेते हैं, रावण जला आते हैं और सारी स्मृतियाँ वहीं छोड़ आते हैं। तभी तो दफ्ती का रावण हर वर्ष फूंक कर राख हो जाता है और जीते जागते रावण रोज पैदा ही होते चले जाते हैं। इनको मारने के लिए 94 दिन ही नहीं, न जाने कितने वर्ष लगेंगे, क्योंकि युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो अंत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। अभी तो जगह जगह रावण जन्म ही ले रहे हैं। कब उसके संहारक प्रगटेंगे ये दूर दूर तक नहीं दिखता। आज मेरी लेखनी रामलीला के मंच के सामने आपको ले चलेगी, वहाँ का आंखों देखा हाल जिसे हम नकार नहीं सकते, बल्कि उसकी घुटन में बस सांसें ही ले सकते हैं। तो चलिए, रामलीला मैदान, जहाँ दफ्ती के 3 पुतले जलने को तैयार हैं और हम सब उस दफ्ती के पुतलों को फूंकता देखने को तैयार हैं। आज रामलीला में युद्ध का आखिरी दिन था। आज रावण वध होना था। हम सब बहुत उत्सुक थे कि आज की लीला देखने को। पूरा 10 दिन से हम उत्सुक थे कि 10वें दिन क्या होगा और कैसे होगा। हम सब रामलीला मैदान बहुत समय से पहुंच जाते थे, जिससे जगह ठीक से मिल जाए, बच्चे ठीक से बैठ के रामलीला का आनंद उठा पाएं। इस बार मैंने सोच रखा था, जब रामलीला शुरू होगी बच्चों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारी पुरानी ग्रंथों की कथाओं से भलीभांति परिचित नहीं हैं, ना ही मंच नाटक कला के बारे में कभी देखा या सुना। इसलिए इस बार पूरे 10 दिन उन्हें सब चीज़ों से रूबरू कराया। रामलीला देख के जब हम वापस आते थे तो पापा जी सब बच्चों से पूरी लीला का सार सुनते और किस पात्र ने कितना प्रभावित किया और क्यों किया ये भी सुनते थे। बच्चे बड़ी उत्सुकता से सविस्तार बताते। सार बताने की होड़ में पूरी रामलीला ध्यान से सुनते और देखते। 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरे घर का माहौल ही बदल गया। कोई पिक्चर सीरियल की चर्चा नहीं, बस कि कल क्या हुआ था, कल क्या होगा में ही सब व्यस्त हो गए थे। मन अंदर से बहुत खुश। चलो, सबने रामलीला का आनंद पूरी तरह उठाया और समझा कि क्यों राम मर्यादा पुरुषोत्तम और वंदनीय हैं। कैसे रावण ने छल किया, कैसे सुग्रीव ने मित्रता निभाई। विभीषण राक्षसों के बीच रहते हुए भी ईश्वर आराधना नहीं छोड़ पाए। इसी कारण उन्हें साक्षात ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ। कैसे अति बलशाली रावण के 7 पुत्रों का वध हुआ, एक एक भाई वीरगति को प्राप्त हुआ। संपूर्ण रामायण कंठस्थ सी हो गई थी। आज दशहरा था। शाम होते ही हम सब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके जाने की तैयारी करने लगे। शाम को ही निकल पड़े, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। रास्ते भर जगह जगह मेले लगे थे। गली गली रावण खड़ा था। छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्सुक थे उसे जलाने के लिए। शायद उन्हें यह पता नहीं था कि क्यों जलाना है, बस जलाना है। भीड़ चाल, सब जलाते हैं तो जला दो। यही तो हमारे समाज की रीति है, बिना सोचे विचारे भीड़ के पीछे चल देना। सड़कों में बहुत भीड़ भाड़ होने के कारण हम काफ़ी देर में रामलीला मैदान पहुंच पाए। किसी तरह बैठने को मिल गया। रामलीला शुरू हुई।
नित्य की भांति आरती पूजन के साथ ही पर्दा उठा। सब बहुत खुश, आज रावण वध होगा। मैदान में 3 विशालकाय पुतले खड़े थे जिसमें बारूदें भरी थीं। उसको देख देख कर हर कोई बहुत खुश हो रहा था और फोटो लेने में मशगूल था। धीरे धीरे रावण वध का समय आ रहा था। युद्ध पूरे शबाब पर था। माइक से उद्घोषणा शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में रावण का पुतला फूंका जाएगा और मेले में बराबर ये उद्घोषणा चालू थी। जेब कतरों से सावधान रहें, अपना सामान संभाल कर रखें, बच्चों चोरों से सतर्क रहें, बच्चों को अपने पास रखें, अनजान व्यक्ति से कुछ न लेकर खाएं, जीवन खतरे में पड़ सकता है, किसी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है, आदि आदि न जाने इस तरह की कितनी उद्घोषणाएं हो रही थीं। मैं बार बार पुतलों को देखूं और उद्घोषणा सुनूं और फिर पूरे मैदान में जनता की भीड़ जो बस रावण के पुतलों को जलाने आई थी। मेरा मन यकाएक विचलित सा हो गया कि हम इस दफ्ती के पुतलों को जलाने के लिए कितने उत्सुक हैं, जो शायद मिनटों में जलकर राख भी हो जाएगा। परंतु जो रावण के रूप में हाड़ मास के पुतले उठाए गिर जेब कतरे के रूप में पूरे मैदान में घूम रहे हैं, उनके अंदर के रावण को फूंकने की तो कभी उद्घोषणा सुनाई ही नहीं देती। छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे हाथ में लिए सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। गुब्बारे ले लो अंकल, गुब्बारे ले लो भैया, गुब्बारे ले लो। वो बूढ़ी आंखें सबकी ओर देख रही हैं, राह जो रही हैं, कोई आ जाए उनसे तीर कमान ले ले, गदा ले ले। बेचारे वो जानवर जो खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, उन्हें बंधक बना सर्कस दिखाया जा रहा है, आग के गोले से निकाला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे करतब कर रहे हैं। ये सब देख दिल टूट सा गया। हम सदियों से ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले बनाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं किसका सबसे ऊंचा, और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उसमें न जाने कितनी बारूद भर देते हैं जिससे वो धमाका करके जल उठते हैं। परंतु आसपास घूम रहे वो पुतले जिसमें बेईमानी, दुष्टता, क्रूरता, ईर्ष्या, जलन, भ्रष्टता की बारूद भरी पड़ी है, जो समय असमय फूटती ही रहती है, उसे कभी सदा के लिए निष्क्रिय नहीं करते। उन असहाय बच्चे, बूढ़े जानवरों पर तो ध्यान ही नहीं जाता। अपने मनोरंजन के लिए किसी की भी बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। 10 दिन से देखी रामलीला में ये कहाँ वर्णित है कि बड़ों को तिरस्कृत कर दो, जानवरों पर क्रूरता करो, नादान बालकों की नादानी छीन लो। बस हम सदियों से 10 दिन लीला देखते हैं। 10वें दिन 3 विशालकाय पुतलों को फूंक देते हैं और अपने को भक्ति और कर्तव्य से परिपूर्ण मान लेते हैं, और अगले ही क्षण खुद ही रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण बन पूरे वर्ष सब पर ध्वंस दिखाते हैं। पर हमारे अंदर के रावण को फूंकने का कोई दिन निश्चित ही नहीं हुआ आज तक। इसलिए ये हाड़ मास का पुतला क्रूरता, कलुषता की बारूद लिए नित दिन खुला घूमता रहता है। काश जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं उन्हें किसी को समझा पाती और उन हाड़ मास के पुतलों के अंदर के रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को विध्वंस कर पाती। बस यही सोचते सोचते गजब का जोर जोर से धमाके, आतिशबाजी होने लगी और कुछ ही पल में वो विशालकाय पुतले जलकर राख हो गए। पर उद्घोषणा अभी भी जारी थी। जेब कतरों से सावधान रहें, उठाई गिरों से सावधान रहें, बच्चा चोरों से सावधान रहें, बमों से बच के रहें। अब भी वो पुतले घूम रहे थे। वो कब राख होंगे पता नहीं। दशहरे की पुनः आप सबको शुभकामनाएं।